नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना। इसे मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है, लेकिन रेखा गुप्ता के पुराने किस्से जब वायरल हुए कि वो कितनी गालीबाज हैं, भद्दी टिप्पणी करती हैं, वो अब एक अलग मसला है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, इसके पीछे की रणनीति क्या है। लेकिन रेखा गुप्ता के साथ कुछ और चेहरों को भी बीजेपी ने लगे हाथ शपथ दिलवाई थी। तो वो चेहरे आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी और एलजी सक्सेना साहब के बगल में आपको दिखेंगे। खासकर प्रवेश वर्मा की खूब चर्चा होती है, जिनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा था। वो अचानक से संघ के प्रेशर और बीजेपी के रिमोट कंट्रोल सीएम पॉलिटिक्स के चक्कर में वो पीछे छूट गए, जबकि उनके फैमिली वालों को लगा था कि इनके पिताजी की लेगेसी ये आगे लेकर जाएंगे। प्रवेश वर्मा के जो पिताजी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे, साहिब सिंह वर्मा, खैर वो तो हुआ नहीं, लेकिन बाकी बातें हम चर्चा बाद में कर लेंगे। लेकिन जो रेखा गुप्ता हैं, इन्होंने जिन्हें जिन्हें अपने साथ इस वक्त कैबिनेट में शामिल किया या बीजेपी ने किया, चूंकि ये क्या करेंगी, कहा जाता है कि बीजेपी तो वैसे ही सीएम चुनती है जो रिमोट से चले। तो इसमें मंत्री पद के शपथ के बाद विभागों के बंटवारे का मुद्दा गर्म हुआ कि किसे कौन सा विभाग मिला है, रेखा गुप्ता को क्या मिला है, या फिर रेखा गुप्ता के साथ जो ये चेहरे हैं, चाहे सिरसा जी हों, कपिल मिश्रा हों, प्रवेश वर्मा हों, इन लोगों को क्या मिला है। तो चलिए, इस पर एक रिपोर्ट आई है, सूत्रों के मुताबिक आई है, पूरी जानकारी है, तो उसे हम देखते हैं हिंदुस्तान की रिपोर्ट के जरिए। कहा जा रहा है कि दिल्ली में हो गया विभागों का बंटवारा। सीएम के पास वित्त समेत 5 विभाग, प्रवेश वर्मा को 3 की जिम्मेदारी सूत्र। अब चूंकि विभागों का बंटवारा हुआ है, तो यह जानकारी सबके सामने आना चाहिए, किस मंत्री के पास क्या है। ये वही तस्वीर है जिसे अभी आप देख रहे थे। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि दिल्ली में सरकार गठन और कैबिनेट की शपथ के बाद अब विभागों का भी बंटवारा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को उनके विभाग अलॉट कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद अपने पास 5 विभाग रखे हैं। इसके अलावा प्रवेश वर्मा को खुश रखने के लिए उप मुख्यमंत्री तो बनाया गया है, 3 अहम विभागों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि आधिकारिक ऐलान लेकिन बाकी है। अब यहां देखिए क्या कहा जा रहा है। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास वित्त विभाग और विजिलेंस समेत कुल 5 विभाग रखे हैं। वह गृह, सतर्कता और योजना विभाग की भी जिम्मेदारी संभालेंगी। उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा को शिक्षा, परिवहन और पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि प्रवेश वर्मा को शायद गृह मिल जाता। वैसे भी गृह तो अमित शाह डायरेक्टली खुद देखेंगे। यहां देखिए कि जो प्रवेश वर्मा पर चर्चा बाद में, सूत्रों का क्या कहना है कि जो सिख चेहरे मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, उन्हें स्वास्थ्य, शहरी विकास और उद्योग मंत्री बनाया गया है। करावल नगर से जीते कर मंत्री बने कपिल मिश्रा को जल, पर्यटन, आर्ट एंड कल्चर विभाग सौंपा गया है। मतलब यह है कि यमुना की सफाई की जिम्मेवारी कपिल मिश्रा उठाएंगे। वहीं कहा जा रहा है कि बवाना से विधायक और दलित चेहरे के रूप में शामिल किए गए रविंद्र कुमार इंद्रराज के पास समाज कल्याण, SC ST मामले, श्रम विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं जो आशीष सूद हैं, उनको राजस्व, पर्यावरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों को संभालना है। पंकज कुमार सिंह को कानून, विधायी मामले और आवास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो पूरी लिस्ट है उसे भी अगर देखा जाए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं तो गृह, वित्त, सेवा, सतर्कता, योजना देख रही हैं। प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, परिवहन, मनजिंदर सिंह सिरसा स्वास्थ्य, शहरी विकास, उद्योग, ये 3 नाम हो गए। जो रविंद्र कुमार इंद्रराज हैं, उन्हें समाज कल्याण, SC ST मामले, श्रम। कपिल मिश्रा जो हैं जल, पर्यटन, संस्कृति मंत्रालय देखेंगे। आशीष सूद को राजस्व, पर्यावरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, और जो पंकज कुमार सिंह हैं कानून, विधायी मामले, आवास। अभी यह सूची सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक है, आधिकारिक ऐलान बाकी है, ये कहा गया है। तो चलिए, इस कड़ी में ये बातें तो हो गई, लेकिन अब जरा सा इस रिपोर्ट पर आते हैं। ये रिपोर्ट जो है कि रेखा गुप्ता बेसिकली बीजेपी की परिपाटी यह है इस बीच में कि वो हर राज्य में ऐसे सीएम चुने
जिनका कोई अपना जनाधार ना हो, जो दिल्ली की गद्दी के लिए कभी खतरा ना बने, और जो टेंशन दे रहे थे मोदी और शाह को, उन्हें मोदी शाह ने दरकिनार कर दिया। फिर चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, वसुंधरा राजे हो, या महाराष्ट्र में कोई स्थापित चेहरा रहा हो, या फिर अलग अलग राज्यों में भी ये ऐसे नामों को चुनकर सामने रख रहे हैं जो कि अचानक से पहली बार जीतते हैं। कहा जाता है कि बहुत मेहनत करते थे, संघ से जुड़े हुए थे, बीजेपी के अति उत्तम कार्यकर्ता थे। बाकी लोग जो मीडिया में दिखते थे, जिनकी चर्चा होती थी, उन सब नाम को सीधे हटा दिया गया। पर्ची सीएम का एक दौर शुरू किया गया। राजस्थान में चाहे भजन लाल हो, या फिर मध्य प्रदेश में मोहन यादव हो, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय हो, या फिर महाराष्ट्र में तब जब पहली बार मेयर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने थे तब हो, तभी तो कोई सीएम फिर डिप्टी सीएम बन गया, फिर डिप्टी सीएम सीएम बन गया। ये भी दौर हुआ है। झारखंड में ही रघुवर दास आए, रघुवर दास को राज्यपाल बनाया गया, बाद में रिटायर कर दिया गया। वो कैसे आए, कहां से आए, पता ही नहीं चल रहा था। कई ऐसे नाम हैं। तो मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी यही कहा जाता है। खैर, कई नाम कितने भी आप जोड़ेंगे, नायब सिंह सैनी को जोड़ लें, तो ये सब ऐसे चेहरे थे जिन्हें मीडिया भी उन्हें नहीं सुनता था। उनकी वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, जनता के लिए क्या काम किए हैं, अपने दम पर बीजेपी को कितनी सीटें दिला सकते हैं। यहाँ तो इलेक्शन अब एक मैकेनिज्म है, उस सिस्टम से ये लोग काम कर रहे हैं। लिहाजा सवाल तो उठता है कि बीजेपी में खासकर मोदी और शाह पावर को सेंट्रलाइज्ड कर चुके हैं। उनका एक ही मकसद है कि सत्ता की बागडोर हमारे हाथ में हो, हर सीएम हमारे अंदर काम करे, अपने मन से कोई फैसले लेने की नौबत ही नहीं आए, यहां से रिमोट दबाऊं वैसा ही वहां पर बयान हो। अब देखिए, चाहे उत्तराखंड जाइए, चाहे आप जो मणिपुर का मसला था, मन हुआ तो खींचते रहे मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह को, मन हुआ इस्तीफा दे दो, हटा दिया। ऐसे ही गुजरात में मन हुआ मुख्यमंत्री बनाया, बदल दिया, मन हुआ मुख्यमंत्री बनाया, बदल दिया, 2-3 मुख्यमंत्री बदल दो। तो ये दौर बीजेपी का है। बीजेपी खेल करती है, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन, इक्वेशन, ये सब जाति समीकरण, ये सब कहने की बातें हैं। बेसिकली उनका पॉलिटिकल इक्वेशन यही है कि जिस तरीके से उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जैसे स्थापित चेहरे को एक मंत्री बनाकर छोड़ दिया है, ठीक उसी तरीके से वो अब कोई चैलेंज चाहते ही नहीं है। जैसे योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो मोदी और शाह के लिए चुनौती है। मोदी चाहते हैं कि उनका उत्तराधिकारी कोई हो तो अमित शाह, देश का प्रधानमंत्री कोई आगे बने तो अमित शाह बने, ना कि कोई और चेहरा उठकर सामने आ जाए। और नितिन गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, ये सब अब अपने आप साइड हो चुके हैं, और जो नहीं हो रहे थे उन्हें साइड कर दिया गया। कभी मार्गदर्शक मंडल के नाम पर, कभी एज फैक्टर के नाम पर, तो कभी यूं ही इस्तीफा दिलवा दिया गया, जैसे रविशंकर प्रसाद वगैरह है। तो ये पूरा खेल है। और इस बीच जो रिपोर्ट है कि रेखा गुप्ता को विभाग मिल चुका है और उनके सहयोगियों को भी विभागों का आवंटन कर दिया गया है। आधिकारिक ऐलान जब हो जाए तो समझिए खबर पक्की हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।